दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने दर्द दिल। तो क्या आप दिल के दर्द से परेशान हैं, पर कहीं ये दर्द जिसे आप दिल का दर्द समझ रहे हैं ये कहीं गैस और एसिडिटी का दर्द तो नहीं है? तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि किसी को छाती में दर्द है तो कैसे पता करें कि वो दिल का दर्द है या वो गैस या एसिडिटी की वजह से है। तो अगर आपको इस बारे में चाहिए पूरी जानकारी तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तरुण और आप देख रहे हैं आपका अपना डॉक्टर। तो चेस्ट पेन के इन दो प्रमुख कारणों के बीच में अंतर जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये अंतर जानना जरूरी क्यों है। देखिए, हार्ट का पेन या कार्डियक चेस्ट पेन या दिल का पेन, आप कुछ भी कहें, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। और अगर आप दिल के पेन को गैस या एसिडिटी का पेन समझकर इग्नोर करते हैं और इलाज लेने में देरी करते हैं तो ये देरी बहुत खतरनाक हो सकती है आपके लिए, और कुछ केसेस में तो ये जानलेवा भी हो सकती है। तो अगर आप दिल के दर्द को पहचान पाएँ, अलग कर पाएँ गैस के दर्द से, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि दिल का दर्द और गैस या एसिडिटी का दर्द आखिर होता क्यों है। तो दिल का दर्द, जिसे हम एंजाइना या सीवियर कंडीशन में हार्ट अटैक भी कहते हैं, ये किस वजह से होता है। तो जो हार्ट की मांसपेशियों को सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, जो हार्ट की मांसपेशियों को खून सप्लाई करती हैं, उसमें कुछ कारणों से ब्लॉकेज हो जाती है। तो इस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट की मांसपेशियां मरने लगती हैं और हार्ट का पेन होता है। अब ये ब्लॉकेज अगर 70% से ज़्यादा है पर अभी 100% नहीं हुई है तो इसको हम एंजाइना का चेस्ट पेन कहते हैं। और अगर ये ब्लॉकेज 100% हो जाती है तो इसे हार्ट अटैक कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम गैस और एसिडिटी की वजह से होने वाले दर्दों की बात करें तो उन दोनों गैस और एसिडिटी के कारण अलग अलग होते हैं। तो गैस का दर्द किस वजह से होता है? तो जब हमारे शरीर में, हमारे पेट में या आंतों में गैस ज़्यादा बनती है तो वो गैस एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तो या तो वो आंत में एक जगह इकट्ठी होकर उसको फुलाती है और उसके आंत के ऊपर प्रेशर डालती है। सिमिलरली वो पेट में इकट्ठी होकर पेट को अंदर से प्रेशर डालती है। तो इस प्रेशर की वजह से, इस खिंचाव की वजह से वो दर्द होता है। दूसरी तरफ एसिडिटी का दर्द क्यों होता है? अब देखिए, एसिड हमारे बॉडी में नॉर्मली बनता है और हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं आपके खाने के डाइजेशन के लिए, उनके पाचन के लिए, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। पर कुछ कंडीशंस में जब ये एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगता है, या एक स्फिंक्टर जो कि हमारे भोजन की नली और पेट के बीच में होता है, जो एक वाल्व की तरह होता है, जब उसमें कुछ ढीलापन आता है तो वो एसिड ऊपर की तरफ चढ़ता है और हमारी ईसोफेगस या फूड पाइप में आता है। अब स्टमक के अंदर तो एक म्यूकोजा की लेयर्स होती हैं जो स्टमक को डैमेज होने से बचाती है इस एसिड से, पर जो हमारी फूड पाइप है उसमें कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं होता। तो जब ये एसिड हमारी फूड पाइप में आता है तो वहाँ पर ये अंदर से नुकसान पहुँचाता है और कुछ नर्व एंडिंग्स होती हैं जिनको ये स्टिमुलेट करता है। तो इस वजह से ये दर्द और जलन हमें महसूस होती है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या अंतर होते हैं इन दोनों कंडीशन से होने वाले पेन में या दर्द में। तो हम इन अंतरों को 5 पॉइंट्स में स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट है साइट या जगह जहाँ पर ये दर्द होते हैं। दूसरा पॉइंट है दर्द की प्रकार, यानी कि किस टाइप का ये पेन होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें दर्द के साथ और क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं इन दोनों ही कंडीशंस में। चौथा पॉइंट है क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे ये दोनों दर्द बढ़ जाते हैं। और पांचवा पॉइंट है क्या करने से इन दोनों दर्द में आराम मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट है जगह जहाँ पे ये दर्द होता है। तो हार्ट का जो पेन होता है उसकी जो टिपिकल साइट है, यानी कि ज़्यादातर लोगों में ये दर्द छाती के बीच वाले हिस्से में होता है और कुछ लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। इसके अलावा ये दर्द केवल यहाँ ना होके बहुत सारे मरीजों में
ऊपर की तरफ जाता है, आपके गले की तरफ जाता है और जबड़े की तरफ जाता है, उसके साथ में आपके कंधे की तरफ, बाएं कंधे लेफ्ट साइड में कंधे की तरफ जाता है और आपके बाजू के अंदर वाले हिस्से से होता हुआ ये दर्द उंगलियों तक जा सकता है। और कुछ मरीजों में ये केवल बाएं तरफ ना जाके दाएं तरफ भी जा सकता है और छाती के एक बड़े हिस्से को इन्वॉल्व कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम एसिडिटी या गैस के दर्द की बात करें तो एसिडिटी का जो दर्द है वो जनरली आपके पेट के ऊपर वाले हिस्से में होता है और उसके साथ अगर ये ऊपर फूड पाइप में आता है तो यहाँ पर छाती की हड्डी के पीछे आपको महसूस होता है और ज़्यादा अगर एसिडिटी ऊपर तक आती है तो ये आपके गले तक भी आ सकता है। जबकि गैस की वजह से जो दर्द होता है वो डिपेंड करता है कि वो गैस कहाँ पर इकट्ठी हुई है। तो अगर वो पेट के लेफ्ट साइड में इकट्ठी हो जाती है तो वो दर्द पेट के ऊपर होकर छाती में भी महसूस हो सकता है और अगर वो राइट साइड में है तो इस एरिया में आपको यहाँ पर दर्द महसूस हो सकता है। तो अगला पॉइंट है कि किस प्रकार का दर्द होता है दोनों ही कंडीशंस में। तो हार्ट का पेन जो होता है वो ज्यादातर मरीजों में एक हैवी प्रेशर की तरह, हैवीनेस, प्रेशर, मरीज को लगता है कि बहुत भारी जैसे कोई पत्थर आपकी छाती पे किसी ने रख दिया हो। कुछ लोगों में एक क्रशिंग टाइप का या स्क्वीजिंग टाइप का, यानी कि किसी ने आपके दिल को निचोड़ दिया हो, ऐसा दर्द महसूस होता है। हालांकि कुछ मरीजों में जलन के रूप में भी ये दर्द महसूस हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम एसिडिटी के दर्द की बात करें तो वो दर्द ज्यादातर जलन के रूप में ही होता है और यह दर्द दिल के दर्द की बजाय काफी कम फील होता है, यानी कि जो दिल के दर्द की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है वो ज्यादा तेज पेन होता है और एसिडिटी का दर्द थोड़ा कम होता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो एसिडिटी का दर्द है वो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके स्किन के जस्ट नीचे से आ रहा है, जस्ट नीचे से आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा डीप वो फील नहीं होगा। जबकि जो हार्ट का या दिल का पेन है वो आपको महसूस होगा कि कहीं अंदर से ही वो दर्द निकल रहा है। तो अगर दर्द सुपरफिशियल है, आपको जस्ट स्किन के नीचे से आता हुआ महसूस हो रहा है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो एसिडिटी का दर्द होगा। देखिए, अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों दर्द के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, वो है कि दर्द के साथ और क्या क्या लक्षण हमें महसूस होते हैं। तो जो एंजाइना का या हार्ट अटैक का पेन है उसमें जो लक्षण आते हैं वो हैं, एक पेशेंट को ठंडा पसीना, बहुत ज्यादा पसीना आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है कि उसको सांस फूल सकते हैं, तो लंग्स क्योंकि अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो सांस पेशेंट को चढ़ते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट लक्षण है, क्योंकि ब्रेन में, हमारे दिमाग में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जा पा रही है तो उसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं और मरीज को काफी हल्कापन अपने दिमाग में महसूस हो सकता है और इसके साथ उसे दिल की धड़कन महसूस हो सकती है और साथ में उल्टी भी आ सकती हैं। दूसरी तरफ अगर हम गैस या एसिडिटी के मरीज में छाती के दर्द के अलावा जो अन्य लक्षण मिलते हैं उनकी बात करें तो क्योंकि ये सारे लक्षण हमारे भोजन तंत्र या पाचन तंत्र की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हैं, तो ये लक्षण भी सारे उसी सिस्टम के लक्षण होते हैं। तो इन लक्षणों में अगर एसिड ऊपर तक आ रहा है तो एसिड ऊपर आके आपके गले तक आ सकता है और आपको खट्टापन एक मुंह में महसूस हो सकता है। उसके अलावा जैसा कि गैस अगर ज्यादा बनती है तो गैस को बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए, तो वो गैस ऊपर से डकार के रूप में निकल सकती है और नीचे के रास्ते भी कुछ हवा के झोंके निकल सकते हैं। इसके अलावा मरीज को बदहजमी रह सकती है, उसे भूख कम लग सकती है और इसके अलावा उसे उबकाई या उल्टी भी हो सकती हैं। अब उल्टी दोनों ही कंडीशन हार्ट के पेन और एसिडिटी या गैस में हो सकती है। तो अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जो है कि क्या क्या करने से हार्ट का दर्द बढ़ता है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हार्ट पर प्रेशर बढ़ता है, हार्ट का काम बढ़ता है, उन सब गतिविधियों को करने से हार्ट का पेन बढ़ जाता है। जैसे कि चलने से, कोई भारी सामान उठाने से, सीढ़ियां चढ़ने से ये दर्द बढ़ जाता है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस में कोई मानसिक सदमा लगने से भी ये दर्द
बढ़ सकता है। और कई बार बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लेने से भी ये दिल का दर्द बढ़ जाता है। दूसरी ओर हम अगर गैस या एसिडिटी के दर्द की बात करें तो वो कैसे बढ़ता है, तो सबसे पहले कुछ मरीजों में आगे झुकने से वो दर्द बढ़ सकता है। उसके बाद एसिडिटी का दर्द खान पान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो कुछ ऐसे खाने जैसे कि तला हुआ या फैटी फूड, मसालेदार या मिर्च वाला खाना और काफ़ी तरह के खाने से ये दर्द बढ़ जाता है। इस विषय पर हमने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है और ये वीडियो आप इस आई बटन पर क्लिक करके पूरी जानकारी के लिए देख सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, क्या करने से इन दोनों दर्द में आराम मिलता है। तो अगर हम हार्ट के दर्द की बात करें तो अगर आप आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो वैसा करने से ये दर्द कम हो जाता है। इसके साथ दूसरी चीज़ जिससे ये दर्द कम होता है, तो वैसे तो मेडिकली ये चीज़ एडवाइज नहीं की जाती है, पर काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। तो सॉर्बिट्रेट की गोली जो हार्ट के पेन के लिए होती है, वो गोली जीभ के नीचे लेने से ये दर्द कम हो जाता है। दूसरी ओर एसिडिटी का दर्द और गैस का दर्द कैसे कम होता है, तो कुछ एंटासिड्स दवाइयाँ होती हैं। आपने देखे होंगे कुछ गुलाबी रंग की शीशियाँ जैसे कि डायवोल, डाइजीन वगैरह, या खाली पेट के कैप्सूल जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं जैसे कि ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल या रेंटेक या एसिलोक नाम की जो दवाइयाँ होती हैं। तो ये सब एंटासिड दवाइयाँ लेने से एसिडिटी का दर्द कम होता है। और गैस का दर्द, अगर गैस निकलती है शरीर से डकार के फॉर्म में या नीचे से, तो गैस का दर्द गैस के निकलने से भी कम हो सकता है। देखिए, ये तो हमने बात की कि इन दोनों कंडीशंस के दर्द को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे उनके बीच में अंतर कर सकते हैं। पर हार्ट अटैक के बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनमें ये सब लक्षण नहीं मिलते और उनमें ये अंतर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है गैस या एसिडिटी के बीच में और हार्ट के पेन के बीच में। खासकर कुछ बुजुर्गों में, डायबिटीज के मरीजों में, महिलाओं में ऐसा दर्द देखा जाता है जिसे हम साइलेंट हार्ट अटैक भी कहते हैं। तो इनमें दर्द बहुत कम होता है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि यह दर्द हार्ट का दर्द हो सकता है, तो आप अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर कुछ जरूरी टेस्ट जरूर करवाएं। और अस्पताल में अगर आप जाएंगे तो हार्ट के दर्द को पहचानने के लिए तो जो टेस्ट किए जाएंगे उसमें सबसे पहले है ईसीजी, जो कि आपके चेस्ट पर कुछ लीड्स लगाकर एक गुलाबी रंग के कागज पर एक ग्राफ लिया जाता है जो हमें बताता है कि हमें हार्ट अटैक या एंजाइना है या नहीं है। और दूसरा टेस्ट जो अस्पताल में किया जाएगा वो होता है ट्रोप-टी या ट्रोप-आई, जो कि एक सिंपल सा कार्ड टेस्ट है। तो इस टेस्ट में आपके खून की 1-2 बूंदें लेकर एक कार्ड टेस्ट पे डाली जाएंगी और उससे कुछ ही पलों में पता लग सकता है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है या नहीं। यहाँ पर एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि कुछ वार्निंग साइंस होते हैं हार्ट अटैक के केस में, यानी कि हमारा शरीर हमें चेतावनी देता है कि ये लक्षण अगर हैं तो आपको इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो क्या है वो लक्षण? अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, ठंडा पसीना आता है, या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर चक्कर आते हैं और उसके साथ अगर बेहोशी भी हो जाती है, तो ये बहुत जरूरी लक्षण हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में तुरंत आपको अस्पताल में मरीज को लेके जाना चाहिए। और उससे पहले आप घर पे क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास डिस्प्रिन की एक टैबलेट है तो आप अपने पेशेंट को खिला सकते हैं और उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं। देखिए, आज हमने छाती के दर्द के 2 प्रमुख कारणों की बात की थी, पर छाती के दर्द के सिर्फ ये 2 ही कारण नहीं होते, बल्कि और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे छाती में दर्द हो सकता है। तो उन सब कारणों के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, आपकी कुछ जानकारी बढ़ी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाते रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो में दी हुई जानकारी का लाभ उठा सकें। तो जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में, अगली बारी एक और बीमारी। थैंक यू।